बूढ़ा रघु बहुत गरीब होने के बाद भी दिल का बहुत ही अमीर था। वो हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करता था। रघु के साथ इसका बेटा सिम्बा भी रहता था। सिम्बा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। एक रात रघु और सिम्बा गुफा पर सो रहे थे, तभी रघु को एक सपना आता है। वो देखता है कि काली घाटी के पास बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर एक जादुई मणि रखी हुई है और इसके पास एक बहुत ही बड़ी चील खड़ी है। यही वो मणि है जिससे तुम जितना चाहे सोना और हीरे ले सकते हो। और मुझे पता है रघु, तुमने सारी जिंदगी गरीब होने के बाद भी जानवरों की मदद ही की है। तुम ही इस मणि के असली हकदार हो। याद रखो रघु, ये मणि बड़ी ही शक्तिशाली है। ये किसी बुरे जानवर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो जंगल को तबाह बर्बाद कर देगा। इससे पहले तुम इसे यहाँ से ले जाओ रघु। तभी रघु की आंख खुल जाती है। सुबह होने पर वो अपने बेटे सिम्बा को अपना पूरा सपना बताता है। ऐसी बात है पिताजी, तो आपको एक बार वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। हाँ बेटा सिम्बा, लेकिन तुम भी इसके बारे में किसी से कोई बात ना करना। रघु इस मणि को खोजने के लिए निकल जाता है। उधर सिम्बा अपने दोस्त वीरा के साथ जंगल में टहल रहा था और ताज़ी हवाओं के मजे उड़ा रहा था। अरे सिम्बा भाई, आज जंगल का मौसम कितना मजे का है। लेकिन कल मैंने तुम्हारे पिता को काली घाटी के पास जाते देखा था। वो वहाँ क्या करने गए थे? अरे वीरा, वो वहाँ एक जादुई मणि खोजने गए थे। कहते हैं कि वो मणि बड़ी ही शक्तिशाली है। खैर छोड़ो, हमें क्या, पिताजी जाने और इनका काम जाने। ऐसे ही सिम्बा बातों बातों में वीरा को इस मणि के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है। उधर रघु ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वो अनोखी मणि रखी हुई थी। अरे वाह, मेरा सपना तो सच निकला। अब ये मणि मेरी है और मैं इससे हमेशा जानवरों की मदद करूंगा और इसकी रक्षा भी करूंगा। रघु वो मणि लेकर अपनी गुफा पर पहुंच जाता है और इस मणि की शक्तियों से बहुत सारे हीरा, मोती, जवाहरात इकट्ठे कर लेता है और रघु फिर इसे जंगल के सारे जानवरों में बांट देता है। इस तरह रघु गरीब जानवरों की मदद करने लगा था। उधर ये सब वीरा छिपकर देख रहा था और वो समझ गया था कि ये इस मणि ही की ताकत है। तब वीरा सिम्बा के पास जाकर इससे बोलता है, अरे सिम्बा भाई, पूरा जंगल हीरे और सोने से खुशहाल है और एक तुम हो के रघु का बेटा होते हुए भी जंगल की ठोकरें खा रहा है। अगर वो तुम मणि हासिल कर लो तो पूरा जंगल तुम्हारे कब्जे में होगा भाई। हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरे जंगल पर मेरा राज हो और मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। लेकिन हम वो मणि हासिल करेंगे कैसे? तब वीरा सिम्बा को एक प्लान बताता है और प्लान के मुताबिक वो सिम्बा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक गुफा में कैद कर देता है और सिम्बा से कहता है, देखना सिम्बा, थोड़ी ही देर में वो मणि हमारे कब्जे में होगी। तब वीरा अपने एक सिपाही से कहता है, जाओ सिपाही, उस रघु शेर के पास जाओ और उससे कहो कि अगर उसने अगले 2 घंटों के अंदर वो मणि काली घाटी के पास आकर ना रखी तो हम उसके बेटे को जान से मार डालेंगे। तब सिपाही रघु को सब कुछ ऐसे ही बता देते हैं। रघु, अगर तुमने वो मणि अगले 2 घंटों के अंदर हमें ना दी तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। और हाँ, तुम वो मणि रख कर अपनी गुफा में चले जाना और थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब रघु बहुत ही परेशान हो गया था और वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए रघु वो मणि लेकर काली घाटी के पास इसे रखाता है और वापस आकर अपनी गुफा में इंतज़ार करने लगता है। लेकिन बहुत ही इंतज़ार के बाद इसका बेटा सिम्बा नहीं लौटता। तब रघु वापस उसी जगह जाकर देखता है तो वहाँ उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वो मणि भी वहाँ से गायब थी, क्योंकि वो मणि वीरा ने धोखे से वहाँ से उठा ली थी और सिम्बा को भी मार डाला था। इससे पहले कि रघु जंगल पर कहर ढाता तो वहाँ वही विशाल चील आ जाती है जिसने रघु को वो मणि दी थी। वो चील सिम्बा का पुनर्जन्म कर देती है और इसे एक विशाल शेर में बदल देती है।
तब सिम्बा अपनी पूरी ताकत से भागता हुआ उस वीरा तक जा पहुंचता है और उस पर हमला कर उसका अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा वो मनी हासिल करके जानवरों की फिर से मदद करने लगता है और सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।